ये चुनाव कराया जा रहा है और 350 से ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब है। वो सैफई पहुंचे हैं, सुनिए उनकी बात। मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है रामपुर में। ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे सरकार के मंत्री, मशीनें खराब की। मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है रामपुर में। ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे सरकार के मंत्री, मशीनें खराब की। मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है रामपुर में। ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे सरकार के मंत्री, मशीनें खराब की। मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है रामपुर में। ये सब जानकारी तो बड़ी हो गई। अखिलेश यादव बहुत सीधी बात कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि मंत्री जी घर बैठे हुए यानी बदायूं, इसकी शिकायत की है और जिला अधिकारी मतदान नहीं करने दे रहे हैं मतदाताओं को। 2 आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। संजीव जी, 2 आरोप हैं गंभीर। देखिए, चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत की है, उनके प्रतिनिधिमंडल ने। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ही उनको जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर सकते हैं ना, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अब जब वो चुनाव हार रहे हैं तो उनके पास और रही क्या जाता है। केवल शिकायतों का ही पुलिंदा वो बनाएंगे और आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी। बौखलाहट में शिकायतें की जा रही है, आप चुनाव हार रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं। हालांकि 23 मई को पता चलेगा, लेकिन पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूं। ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम बदले जा रहे हैं, लोग आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है तो इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? हर चीज में कुछ ना कुछ नया रंगा लेके भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव कुछ ना कुछ लेके, और आखिरी में कहते हैं कैराना वाले चुनाव में भी ये हो रहा था कि लू लग गई है, लू लग गई है, लू लग गई है, के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। उसके बाद रिजल्ट क्या आया सबने देख लिया। थोड़े से सब्र की जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और कहीं ना कहीं समय मिलना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और चूंकि बहुत ज्यादा इसमें अफरा तफरी के आलम में काम करने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह अपोजिशन ने दबाव बनाया है तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में बात है, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं लगातार तीसरे राउंड की वोटिंग है। इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में जो चीजें आई हैं, इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर उस पर काम किया, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले रहा है ना इधर बीच। आपने 3 चरण से लगातार तीनों चरणों में इलेक्शन कमीशन को सीधे जिम्मेदारी